हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है, हम लोग जो रीडिंग करेंगे वो ऑब्वियसली रैंडमली देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या अब आने वाला है, क्या हुआ है। और क्या चल रहा है। वी विल डिस्कस अबाउट योर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो, कि एग्जैक्टली आप क्या अट्रैक्ट करोगे। सो आपके पास आज चूज़ करने के लिए दो ऑप्शंस हैं फॉर पाइल वन। दिस इज़ कार्ड मैनिफेस्टेशन। एंड पाइल सेकंड वालों के लिए है म्यूज़िक। सो आपको जो भी कार्ड लगता है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या जिस भी पाइल में, जिस भी ग्रुप में आपको लगता है कि आपके लिए कार्ड्स होंगे, आपके लिए मैसेज होगा, सो आप उस कार्ड को चूज़ कीजिए और देखिए कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल वन, जो कि है मैनिफेस्टेशन। पाइल फर्स्ट, जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पर पहले ही मैसेज है कि बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ एंड राइट इट डाउन ऑन पेपर, मैनिफेस्टेशन एंड स्टेप वन। जस्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, बट बाद में ऑब्वियसली कुछ और ही सिचुएशन होती है जो कि हमारे लिए फेवरेबल हमें नहीं लगती। जस्ट सोच समझ के जो एग्जैक्टली आपको चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट करें। लेट्स सी फाइल फर्स्ट वाले, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया। आपके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं, कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं in your life, in your past. Let's see पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, यू हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जो चीज़ें आप चाहते थे वो आपके हिसाब से नहीं हुई हैं फॉर श्योर। एंड किसी तरीके का एक बहुत लो फेज़ आपने ज़रूर देखा है रिलेटेड टू कमिटेड, मतलब कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने एक प्रॉब्लम फेस ज़रूर किया इन योर पास्ट। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसा एक रिलेशनशिप में देखा हो कि एक पर्सन आपको जो कमिटेड होता है वो, लेकिन आपको छोड़ के चला जाता है इन योर जर्नी। तो वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ ब्रेकअप आपने फेस किए हैं अभी अब। एंड बेसिकली ये जो भी अपॉर्चुनिटी थी या फिर जो भी आपके हाथ से चली गई है, वो उसके लिए आपको बहुत रिग्रेट है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते थे वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाई इन योर लाइफ। एंड बेसिकली अगर मैं बोलूँ पाइल फर्स्ट वालों के लिए, तो आपने जो भी, चाहे वो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ, या रिलेशनशिप की बात करूँ, या फिर आपके करियर की भी बात करूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली है इन योर पास्ट। एंड वही एक कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर एक वो जो स्टेबिलिटी आपको लाइफ में चाहिए, आप उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपने आपको लगता है कि वो आपके हाथ से चली गई है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया जो कि आपका बहुत लव्ड वन था। वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लेट्स सी कि अब पाइल फर्स्ट वालों के लिए प्रेजेंटली आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आप डील कर रहे हो।
So पाइल फर्स्ट वाले, इनकी करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स सी। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं, अगेन 5 ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ विंटर एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम, यू हैव 6 ऑफ समर and you have 10 of spring. Okay, so currently आपकी लाइफ में आप बहुत इग्नोरेंस फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आप या तो आप खुद किसी और को इग्नोर कर रहे हो, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जो आपको इग्नोर कर रहा हो, मतलब वाइस एंड वर्सा। दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमने पास्ट में देखा था, तो उसमें दिख रहा था बहुत स्ट्रांगली कि कुछ लोगों का ब्रेकअप ज़रूर हुआ है, या फिर कोई पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप छोड़ के आपको चला गया इन योर जर्नी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है कि एक तरीके का इग्नोरेंस आप फेस कर रहे होंगे। एंड ऑल्सो अगर आप फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप लोग काफ़ी स्ट्रगल कर चुके हैं किसी तरीके की। आपको अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी आप जिससे उम्मीद लगा के बैठे हो, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई है। एंड यू आर वेरी फीलिंग वेरी चैलेंज, कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली बोलूँ या फिर आपके लव्ड वंस हो, तो एक तरीके का अकेलापन आप फील कर रहे होंगे। एंड अगेन काफ़ी स्ट्रांगली दिखा है क्वीन ऑफ विंटर्स, सो जो कि अगेन शो करता है कि बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो अपनी बाउंड्री सेट करता है, जो इमोशनली नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, बहुत पत्थर दिल टाइप। आपको लगता है कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो, एंड टोटली इग्नोरिंग यू, टोटली आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इमोशंस आप देख रहे हैं कि वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। एंड अगेन यू हैव 10 ऑफ स्प्रिंग एंड अगेन प्रिंसेस ऑफ ऑटम, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपके पास में हुई है, लेकिन आप उन चीज़ों से निकल रहे हो, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन योर स्टडी, योर स्किल्स, के कैसे आप लोग अपनी स्किल्स को इन्हेंस करोगे, कैसे करियर में ग्रो करोगे, उस चीज़ पे आपका फोकस हो सकता है अभी। एंड आप लोग प्रॉपर अपना 100% दे रहे हैं कि आप कैसे वो फाउंडेशन बिल्ड करें एक अच्छे फ्यूचर के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आप बेसिकली खुद भी एक हैप्पी मूड में आने के लिए खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि रिसर्च वर्क किसी ना किसी तरीके का आप कर सकते हैं। तो वो भी है कि या तो आप किसी ऐसी फील्ड में है इन करियर के जहाँ पे बहुत यू नो जहाँ पर आपका बहुत रिसर्च वर्क हो, बहुत कैलकुलेटिव, लाइक आईटी से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, और यू कैन बी इन इंजीनियरिंग ऑल्सो। आप देख सकते हो किसी भी तरीके का बहुत रिसर्च वर्क आपका होगा, तो आप उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको एक हैप्पी गुड न्यूज़ ज़रूर मिलने वाली है आपके करियर में। अगर आप बहुत टाइम से किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम से, या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का जैसे वेट कर रहे हो, आप अपनी ड्रीम जॉब का वेट कर रहे हो, तो वो ज़रूर आपको मिलने वाली है फॉर श्योर। एंड प्रमोशन ऑल्सो आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट भी हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। एंड जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आप खुद पे एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उसके फ्रूट्स आपके फेवर में दिखेंगे। एंड
थोड़ा सा जस्ट अपने आप को ना पुश करने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए ताकि प्रेजेंट में जीना सीखिए, जो भी पास्ट में हो चुका है। सो उस चीज़ पे रोने की ज़रूरत नहीं है। सो वो चीज़ अपने दिमाग में रखें कि यू कांट कंट्रोल योर पास्ट, सो यू हैव योर फ्यूचर। तो उसके लिए आप प्रेजेंट को अच्छा करें, तो उस चीज़ पे फोकस रहें, डिटर्मिनेशन के साथ, प्रॉपर पैशन के साथ अपना अपना काम करें, अपनी स्टडीज़ करें, अपनी स्किल्स को एनहेंस करें ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर पाएँ। एंड अगेन यहाँ पे 6 ऑफ समर भी आया है, तो जो कि दिखाता है कि दे मस्ट बी आपकी लाइफ में बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से खुश हो, जिसकी वजह से आप एक तरीके से मोटिवेटेड फील करते हो, एक अपनी लाइफ में जो वो एनर्जी है वो फील करते हैं। सो वो चीज़ हो सकती है, या फिर कोई आपका ओल्ड फ्रेंड, कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है, या फैमिली गेट टुगेदर है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ों से निकल पाएँ एंड अपने आप को खुश रख पाएँ। तो मेन प्रेजेंटली आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को अब पैम्पर कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होने की पूरी जद्दोजहद पे लगे हुए हो। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ स्प्रिंग, जो कि यहाँ पे मैसेज है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफ़िनेटली आपके फेवर में होगा, आपको हेल्प मिलेगी। एंड जिसको भी आप मानते हैं वो उस पावर पे बिलीव रखिए। कहीं न कहीं जो भी, जैसे ही कार्ड था मैनिफेस्टेशन का, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जस्ट उसके लिए आपको कर्मा करना है एंड प्रॉपर अपना 100% देना है। एंड यहाँ पे क्योंकि दिख भी रहा है कि आप लोग अपने काम को अचीव करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर निभा रहे हो, आप अपना 100% दे भी रहे हो। सो ये आपकी है प्रेजेंट सिचुएशन। अब देखते हैं हम लोग कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में अब आप क्या एग्जैक्टली अट्रैक्ट करने वाले हैं। So you have Venus, okay beloved. You have Scorpio, अगेन इन्वेस्टिगेट, जो कि रिसर्च आया था, कहीं ना कहीं आप काम जो कर रहे हो। असेंडेंट इज़ योर एंट्रेंस एंड यू हैव डिसेंडेंट, ओके, इनविटेशन। सो अगेन इन योर कमिंग फ्यूचर, और भी हम कार्ड्स देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली ओके। विस्पर्स ऑफ द मदर अर्थ, यू हैव मॉर्निंग ड्यू, ओके। सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको दिख रही है, एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक आने वाला है। एक तरीके से यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड जो भी चीज़ें हुई हैं इन योर पास्ट, आप उन चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। एंड कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी है, तो वीनस इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग योर रिलेशनशिप एंड लक्ष्मी को दिखाता है। कहीं ना कहीं अगर आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ सकता है। एक लव्ड वन, एक लव रिलेशनशिप आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो वीनस रिप्रेजेंटिंग योर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड वेल्थ हो, अबंडेंस हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया है आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो वेल्थ आपको मिलने वाली है। एंड अगेन एक स्कॉर्पियो कार्ड भी आया, तो ये कार्ड ऑब्वियसली दिखा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो जाओगे अब, ज़्यादा ओपन नहीं रहोगे आप। कहीं ना कहीं आपने ऐसी मार खाई है इन योर पास्ट कि अब आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रहोगे। आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल, जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही सामने वाले को बताओगे, अननेसेसरी ना ही ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व होगे ना ही होने दोगे। सो जस्ट उतना ही आप सामने वाले को दोगे जितना आपके हिसाब से सही है। तो आप
और ये एक तरीके से गाइडेंस भी हो सकती है कि आप सीक्रेटिव हो जाएं इन योर फ्यूचर, ताकि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें। तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। एंड कुछ भी आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन भी आ रहा है ना, तो प्लीज़ प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी करें, रिसर्च कर लें, ताकि प्रॉपर पहले अच्छे से वे कर लें मैटर कि कितना सीरियस है, उसके बाद ही कोई आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन लें आगे जाके। इवन इन योर करियर ऑल्सो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च कर लें, उसके लिए इन्वेस्टिगेट प्रॉपर कर लें, ताकि आपको इन योर फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। एंड यू हैव ascendant, that is entrance, and you have descendant, that is again इनविटेशन। कहीं ना कहीं आपको वो एक एंट्रेंस अगेन शोज़ कि एक एंट्री होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं सेम चीज़ बता रहे हैं। एक मॉर्निंग ड्यू अगेन शोज़ अ न्यू बिगनिंग, न्यू मॉर्निंग आपकी लाइफ में होने वाली, एक अच्छी शुरुआत। जो भी आपका बेटा पास था, आप उस चीज़ से आगे बढ़ोगे। एंड एक अच्छा टाइम, एक न्यू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ वो एक आ रहा है। एंड बहुत अच्छा फ्यूचर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। असेंडेंट अगेन शोज आप खुद जो हो एज अ पर्सन, तो अपने आप पे जितना भी आपने एफर्ट्स जो भी डाले हैं, जो भी हार्ड वर्क किया है, वो अब उसका आउटलुक आपको दिखेगा। एंड ये भी हो सकता है इनविटेशन आपको कहीं से मिल जाए, किसी की पार्ट, मतलब लाइक वीनस भी है तो हो सकता है रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको मिले। एंड बेसिकली बोलूँ तो काफ़ी अच्छा स्प्रेड है, काफ़ी अच्छी न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आपके आने वाली है। And again you have whispers of mother earth, so mother earth again blessing you. So just you have to be creative। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे इवन रिलेशनशिप में भी ना, अपनी क्रिएटिविटी आइडियाज़ को उनको यूज़ करें। वो जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं आपके अंदर की, उन्हें निकालें। लाइक राइटिंग हो गया, चैनलाइज करना है, अगर जैसे कि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो उस चीज़ को राइट करो। लाइक यहाँ पे जैसे मैसेज भी है, सो लिखो एंड उसके बाद उनको चैनलाइज करो, ताकि उन्हें इमेजिन करो कि एग्जैक्टली वो चीज़ आपको मिल रही है। सो वो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी वर्क करने वाली है फॉर श्योर। एंड जस्ट बी क्रिएटिव इन बोथ, लाइक इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो एंड इन योर करियर ऑल्सो। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्रिएटिव होने की, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। एंड यू हैव मॉर्निंग ड्यू, जो कि अगेन दिखाता है वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे पेशेंसली। जैसे एक होता है ना, एक टॉर्टोइज बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उसकी लाइफ में जितना वो पास आता जाता है ना अपने फ्यूचर के, वो क्लैरिटी, वो जो एम्बिशन है ना, वो बहुत क्लियर दिखती है उसको, उसके गोल्स बहुत क्लियर दिखते हैं। तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आने वाली है, एंड वो आप अचीव ज़रूर करोगे। एक पॉजिटिव आउटलुक है, तो ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि एक पॉजिटिव आउटलुक आपकी लाइफ में आने वाला है। सो ये एक मदर अर्थ की यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। सो ये थी पाइल फर्स्ट। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। लेट्स सी अब पाइल सेकंड, जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया है म्यूज़िक, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल सेकंड वाले जिन्होंने भी ये म्यूज़िक कार्ड चूज़ किया है, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो है, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन म्यूज़िक यू हेयर। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल एंड रिकंडल मेमोरीज। ओके, सो ये कार्ड स्ट्रांगली दिखा रहा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए, किसी भी कंफ्यूजन में है, इल्यूजन में है, तो उस चीज़ का आंसर आपको यूनिवर्स के थ्रू किसी ना किसी मीडियम से आपको मिल जाएगा। चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू हो, चाहे आप अगर कुछ देख भी रहे हो, लाइक स्क्रॉल कर रहे हो अपनी स्क्रीन को एंड यू गॉट सम मैसेज, लाइक रील्स आ गई कुछ, या कुछ भी आपके ऐसे चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने जिसमें आपका जो भी आपकी कन्फ्यूजन है ना, वो उसके थ्रू दूर हो जाएगी। तो एक अवेयरनेस ज़रूर रखें, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं या सुन रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई अननोइंगली अननोन पर्सन कुछ ऐसी बात बोल दे ऑल ऑफ सडन, जिसमें कि वो आपके लिए ही मैसेज हो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब लेट्स सी कि हम देखते हैं कि आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है।
जिसकी वजह से जो भी मतलब आपकी पास्ट एनर्जी है वो हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या हैं। ओके, द टावर, यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, okay, five of pentacles, you have wheel of fortune, and again okay, you have seven of swords। तो काफ़ी अच्छा स्प्रेड नहीं है ये, बहुत मतलब दिख रहा है कि आप लोग ना बिल्कुल हिल चुके हो अपने पास्ट में। आपके साथ इतना बड़ा एक मेजर चीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली लॉस आपने देखा है अपने पास्ट में, बहुत मेजर लॉस आपने देखा है जो कि ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई बहुत हाईली पॉसिबिलिटी है कि किसी नोन पर्सन हो सकता है, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करके पीठ पीछे आपके कुछ ऐसा काम करा है जिसकी वजह से आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, फेस की हैं। एंड ये लॉस फाइनेंशियल भी हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, मतलब कि आपका ना ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से टूटा है इन योर पास्ट। एंड आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, लाइक आप ऐसे ले सकते हो कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी कार्मिक थी। बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ एक पास्ट लाइफ कर्मा आपका ये जो भी है एक वो बैलेंस हुआ है, वो जो डेट था वो कहीं ना कहीं आपका उतरा होगा। सो आप इन चीज़ों को ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फॉर जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होता है कि चाहे वो लॉस हो, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती है ना कि ये चीज़ें क्यों हुई, हमने भी कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है या हमने कभी कुछ ऐसा किसी के बारे में सोचा भी नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर भी हमारे साथ बहुत गलत हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनका जो मेजर रोल है वो एक पास्ट लाइफ कर्मा से दिखता है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था जो कि यहाँ पे बैलेंस होना था। इस वजह से ये चीटिंग या जो भी आपने प्रॉब्लम, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं वो उसी वजह से हुए हैं। सो एक तरीके से एक जो डेट था वो आपका उतरा है। सो पास्ट में ये भी हुआ है कि आपका ना एक जो बिलीफ सिस्टम था ना, आपके एक्सपीरियंस इतने वर्स्ट हुए हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते थे ना बहुत लॉ मतलब एक आपकी सोच ही बदल चुकी है। आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बहुत ज़्यादा आप यू नो उनसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हो कि आप सामने वाले पे ट्रस्ट करने से अपन मतलब बहुत ज़्यादा डरते हो। एंड ऑब्वियसली कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अपने से कनेक्ट नहीं करने देते हो। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने अपने एक ऐसी शील्ड बना ली है अपने चारों तरफ कि आप सिर्फ आपकी खुद की दुनिया है, आप लोगों को एंटर ही नहीं करने दे रहे हो। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है। एंड कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि किसी तरीके की इंजरी हुई हो इन देयर लेग, और फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही है। एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो आप फेस आपने की हो, ऐसी चीज़ें अपनी मतलब पास्ट जो भी अभी हुआ है। क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप सोसाइटी से या अपने लव वन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो फॉर सम रीज़न। तो ये चीज़ें आपने फेस की हैं इन योर पास्ट। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है पाइल सेकंड वाले।
सो देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। पहले सेकेंड जिन्होंने भी म्यूज़िक कार्ड चूज़ किया था। सो यू हैव 4 of autumn, 9 of spring, and you have ego. Okay, again queen of winter, and you have 5 of autumn. सो काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आए हैं। लाइक जो पाइल फर्स्ट वालों के लिए कार्ड्स थे, कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर एनर्जी है यहाँ पे भी, लेकिन जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है एनर्जी का कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में यू आर जस्ट अपने रिसोर्सेज को अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ भी चीज़ें हैं आपके पास, कहीं ना कहीं जो भी स्टेबिलिटी है, जो भी आपने कलेक्ट किया है विद योर हार्ड वर्क, अब आप रिस्क लेने से काफ़ी डर रहे हो। मतलब एक तरीके की इनसिक्योरिटी आपके मन में आ चुकी है, जो भी आपके एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे। सो वो बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है कि एक बैलेंस करें कि आपको कैसे स्पेंड करना है, कैसे सेव करना है, एंड ऑल्सो हेल्प दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। अगर आप उस लायक हैं इन योर करंट सिचुएशन, तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि आप किसी ज़रूरतमंद इंसान की भी हेल्प, अगर उसको ज़रूरत है ना, नहीं करते हो फॉर सम रीज़न। जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो चुके हैं, तो कभी कभी आप इतना ज़्यादा अपने आप को कॉर्नर कर लेते हो कि जिसको ज़रूरत है हेल्प की, आप उसकी भी नहीं कर पाते क्योंकि लोगों ने आपको बड़ा यूज़ किया है। सो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं अब आप ऐसे उस चीज़ को डील करते हो कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें आपकी ईगो पे आई है ना, वो अब कहीं ना कहीं आप उसकी वजह से कम्प्लीटली चेंज हो चुके हो एज अ पर्सन। तो वो चीज़, उस चीज़ से आप डील कर रहे हो। लेकिन अगेन कुछ लोगों ने जिन्होंने भी आपके साथ अगर बुरा किया है, उनकी सज़ा किसी और को मत दो जो कि बहुत इनोसेंट है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। एंड यू हैव 9 of spring, सो अगेन सेम एनर्जी, प्रोटेक्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर। सो एक इनसिक्योरिटी आपके मन में आ चुकी है फॉर श्योर। मतलब कि आपको लगता है कि सेविंग आपको हमेशा करके रखनी चाहिए, जो भी चेंजेस हुए हैं। मतलब आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग गए, जो कि अच्छी बात है अगेन। लेकिन बाकी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करें। बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रैक्टिकल इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो वो चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखें। एंड ये कार्ड अगेन दिखाता है कि 9 of spring बेसिकली मटेरियलिस्टिकली आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप लोग। एंड लेकिन सब कुछ होते हुए भी ना, आप अंदर से खुश नहीं हो। मतलब आप काम बहुत कर रहे हो, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट स्टिल वो जो एक हैप्पीनेस होती है, हम लोग जिस लिए भी काम कर रहे हैं, वो एक खुशी आपको कहीं ना कहीं अंदर से नहीं मिल पा रही है। एक आइसोलेशन आप फेस कर रहे हो, लेकिन वो शायद किसी और को समझ नहीं आएगा। लेकिन वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पे 5 of autumn आया, तो कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील करते हो आप अपने। एंड क्योंकि आपने ऐसी शील्ड क्रिएट कर लिया ना, अपने आसपास के लोगों पे भरोसा रहा नहीं है आपको। एंड क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, आपकी किसी ने हेल्प नहीं की है, तो इस वजह से आप लोग इतने ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हो कि उसके अलावा दूसरा थॉट आप अपने दिमाग में आने नहीं देते हो, क्योंकि आपकी सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि एक मेटलिस्टिक लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड अगेन बहुत चैलेंजिंग है ये सिचुएशन, आपके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो वो चीज़ आप फेस कर रहे होंगे इन योर करंट सिचुएशन। एंड अगेन यू हैव ईगो। सो ये कार्ड अगेन दिखाता है द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इम्पॉर्टेंस ऑन मटेरियलिस्टिक आइटम। मतलब सेम एनर्जी है कि आपको, आप इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को दे रहे हैं। एंड एक इनसिक्योरिटी है, किसी तरीके का एक डर है आपके अंदर। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप लग चुके हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हो। एंड यू हैव क्वीन ऑफ विंटर। सो अगेन बहुत पेशेंस आ चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझते हो कि जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन यहाँ पे भी जो मैसेज है वो है लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। तो जो भी लगता है कि जो आपके ज़रूरत के काम का नहीं है, आप
उनको सर्व नहीं करते हो, आप सिर्फ बहुत मतलब एक तरीके से ना आप सेल्फिश हो चुके हो कि जितनी आपको ज़रूरत है सिर्फ उनको ही आप अलाउ करते हो, अदरवाइज़ आप लोगों को अलाउ नहीं करते हो। एंड जैसे होता है, ये एनर्जी जो है वो उस कार्ड की है जहाँ पर लोग पास्ट लाइफ बहुत पास्ट उनका बहुत बेकार होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि अगेन वो एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं कि ना ही किसी को उसमें आने देना है, ना ही सामने वाले को अलाउ करना है, ना ही उनकी एक्स्ट्रा, अगर उनको इमोशनली किसी चीज़ की नीड भी है ना तो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर आ चुकी है। अब देखते हैं कि आपकी फ्यूचर में क्या कार्ड्स हैं, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। Okay, so you have Aquarius, collaborate, Uranus, okay, you have Pluto, you have Sun, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। एंड यू हैव द फर्टाइल वॉइड, ओके, एंड अगेन यू हैव द होली ग्रेल। सो तो जो पहला कार्ड है फॉर योर फ्यूचर, यू हैव एक्वेरियस। तो एक्वेरियस साइन इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर सोशल सर्कल, योर फ्रेंड्स, योर एल्डर सिबलिंग्स, योर गेन्स। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी लाइफ में गेन्स आने वाले हैं। जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सोच समझ के, उसका आपको प्रॉफिट गेन ज़रूर मिलेगा। एंड ये कार्ड अगेन शोज़ के थोड़े से आप कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंज लाओगे, क्योंकि यहाँ पे यूरेनस आया है। सो अपने आप को मोल्ड करोगे सिचुएशन के हिसाब से, जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं इन योर पास्ट उनसे मूव ऑन करोगे। एंड सोसाइटी से लिंक करोगे, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपके सोशल सर्कल में आते हैं लोग, उनसे आप कनेक्ट करोगे, कोलैबोरेट करोगे। तो वो चीज़ें एक तरीके से आपका ना रीबर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूटो आया है। सो डेफिनेटली आप अपना न्यू वर्जन देखेंगे, जो कि बहुत चेंज होगा, बहुत करंट सिचुएशन से काफ़ी चेंज होगा। एज अ पर्सन आप देखोगे काफ़ी ग्रो करोगे। एंड अगेन यू हैव सन। तो सन कार्ड रिप्रेजेंटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज़ लाइक अ किंग। तो वो आप अपने जोन में आने वाले हो, आप अपने हायर सेल्फ में बहुत जल्द आने वाले हो, कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया, जो भी मेहनत की है ना, अब उस लग्जरी को, उस मटेरियलिस्टिक लाइफ को आप इंजॉय करोगे लाइक अ कंग। मतलब किंग जैसे होता है ना, अपने किंगडम को रूल करता है, उसी के रूल्स होते हैं, उसको जो चाहिए होता है वो करता है अपने हिसाब से। तो आप उस स्टेटस पे आप पहुंच जाओगे, आपको ये स्टेटस ज़रूर देगा, क्योंकि सन जो है वो स्टेटस देता है। तो आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, स्टेटस आ रहा है, गेन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो आ रहा है। एंड ऑल ऑफ सडन चेंज भी आ रहा है। अब चेंज एज अ पर्सन आप में भी हो सकता है, आपकी सिचुएशन ऑब्वियसली करंट सिचुएशन से चेंज होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। एंड एक रीबर्थ होगा आपकी लाइफ का। आप देखोगे आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, यू आर इन योर हायर सेल्फ। तो वो चीज़ आप इंजॉय करोगे। एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ना वो ज़रूर होगी, क्योंकि एक्वेरियस अगेन शोज़ योर डिज़ायर। तो आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होने वाली है बहुत जल्द। एंड सन अगेन शोज़ योर
फुलफिलमेंट ऑफ योर डिज़ायर। तो बहुत स्ट्रांगली आपने जो जो सोचा हुआ है ना वो आपको मिलने वाला है। जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं वो आपके मेहनत आपकी रंग लाएगी एंड डेफिनेटली आपके हिसाब से होंगी चीज़ें। एंड यू हैव द फर्टाइल वॉइड, सो इनर विंटर। ओके, यहाँ पे लिखा है इनर विनर, विंटर रेस्ट, पेशेंस, पोटेंसी, सीक्रेट बिगनिंग्स। सो डेफिनेटली ये कार्ड भी दिखा रहा है कि एक तरीके से आप में ना इनर चेंज होगा एंड बहुत पेशेंस आ जाएगा कहीं ना कहीं। जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं आपके एक्सपीरियंस की वजह से आप देखोगे कि फुलफिलमेंट होगी आपके डिज़ायर्स की, एक सीक्रेट बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। एक तरीके से जो फ्रूट्स है वो फर्टाइल है ना, जो एक खालीपन था वो भरेगा बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द होली ग्रेल, स्टॉप द एंडलेस सर्चिंग इन अ क्वेस्ट। तो अगेन जो भी चीज़ें हैं वो आपको आपके खुद के अंदर मिलेंगी। आप लोग अगर कोशिश करोगे, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि म्यूज़िक का कार्ड यहाँ पर था पहला जो पाइल सेकंड है, तो उसमें जैसे कुछ तरीके की इल्यूजन आप फेस कर रहे होंगे तो वो इल्यूजन डेफिनेटली उसका आंसर आपको खुद के अंदर भी मिलेगा। अगर आप कंtemplation में जाते हैं, मेडिटेट करते हो या फिर किसी विजडम अगर आपको चाहिए किसी मेंटर की हेल्प से भी, तो वो भी आपको मिल सकती है। सो वो चीज़ आप डिस्कवर करोगे आप अपने खुद के अंदर से, तो वो भी है। तो यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, एक होली स्पिरिट आपके ज़रूर आपको ब्लेस कर रही है। सो वो चीज़ें हैं, ऑल ऑफ चेंज जो भी चीज़ें होंगी एज अ पर्सन आप बहुत चेंज हो जाओगे, बहुत पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा एंड फॉर श्योर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो सक्सेस मिलने वाली है। आपका जो हार्डवर्क है वो आपके लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स लाने वाला है। एंड जो भी चेंज हो रहा है, अगर आपको लगता है कि किसी चेंज की ज़रूरत है आपको, तो वो चेंज ज़रूर करें, क्योंकि चेंज करोगे तो तभी एक तरीके से रीबर्थ होगा आपका खुद का। तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे खुद को चेंज करें, खुद की स्किल्स को एनहेंस करें, खुद को उस तरीके से बिल्ड करें कि जैसे नरिशमेंट करें खुद की। जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ आप खुद को प्रोवाइड करवाएं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो जो सन है, वो जो प्रॉस्पेरिटी है, वो स्टेटस आपको ज़रूर मिलेगा जो आप बहुत टाइम से जिसके लिए लगे हुए हो, वो गेन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो ये थी पाइल सेकंड। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो इफ़ यू लाइक द रीडिंग, so please do like, share and subscribe my channel, and meet you in next video. Till then, bye bye and take care.